और 8 बजे की बुलेटिन की शुरुआत 18 ब्रेकिंग के साथ। पहली ब्रेकिंग बिहार से। बिहार के बेगूसराय में बाइक सवार बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि 10 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं दोनों हमलावर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हालांकि दोनों बदमाशों की धरपकड़ के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। दूसरी ब्रेकिंग इसी मामले से जुड़ी हुई। वहीं बेगूसराय में हुए गोलीकांड की घटना के बाद से बिहार की महागठबंधन सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है और सीएम नीतीश पर उठाए जा रहे हैं अब सवाल। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, गिरिराज सिंह, सांसद सुशील मोदी अब हमलावर होते नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि ऐसा पहली बार हुआ जब एक ही शहर में 6 जगहों पर गोलीबारी हुई हो। अगली खबर महाराष्ट्र से, जहां सांगली में एक बार फिर पालघर कांड दोहराने की कोशिश की गई। लवांगे गांव के पास बच्चा चोर के शक में 4 साधुओं की भीड़ ने पिटाई कर दी। यूपी के रहने वाले साधु बीजापुर से पंढरपुर दर्शन के लिए जा रहे थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भीड़ से साधुओं को बचाया। बताया जा रहा है कि भाषा ना समझ पाने की वजह से भीड़ ने साधुओं को बच्चा चोर समझ लिया। चौथी ब्रेकिंग, पीएम मोदी 2 दिवसीय एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए उज्बेकिस्तान के लिए रवाना होंगे। पीएम मोदी 15-16 सितंबर को समरकंद में होने वाली एससीओ समिट में हिस्सा लेंगे। बैठक में रूस, चीन और पाकिस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाग ले रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि पीएम मोदी की रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ अलग अलग बातचीत हो सकती है। अगली ब्रेकिंग, पश्चिम बंगाल विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा, जिसके हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस राज्य विधानसभा के आगामी सत्र में कथित तौर पर राजनीतिक बदले के लिए केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ प्रस्ताव लाने की योजना बना रही है। हालांकि अभी पार्टी की तरफ से अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। वहीं बीजेपी का कहना है कि वो सदन में लाए जाने वाले ऐसे किसी भी प्रस्ताव का विरोध करेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग का। कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी ने पार्टी के अध्यक्ष पद चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने के लिए आज राज्यों के रिटर्निंग ऑफिसर्स की बैठक बुलाई है। बैठक आज शाम एआईसीसी कार्यालय में होगी। आपको बता दें कि कांग्रेस में नए अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर बवाल मचा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी दोबारा अध्यक्ष नहीं बनने के संकेत दे चुके हैं। 7वीं ब्रेकिंग, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिनों के गुजरात दौरे पर रहेंगे। आज वो सूरत में सुबह 10:30 बजे पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम में आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सूरत शहर में राष्ट्रीय स्तर के भाषा दिवस का आयोजन किया गया है। अमित शाह कार्यक्रम में हिंदी भाषा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले राजभाषा विभाग के अधिकारियों को सम्मानित भी करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग का। केंद्रीय एजेंसी ईडी ने मलय घटक को आज दिल्ली तलब किया। इससे पहले ईडी ने मलय घटक को पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन मंत्री हाजिर नहीं हुए। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में कोयला घोटाला मामले में ममता बनर्जी के कानून मंत्री मलय घटक के कोलकाता और आसनसोल के 6 ठिकानों पर सीबीआई की रेड पड़ी थी। अगली ब्रेकिंग, अपहरण के मामले में बिहार के पूर्व कानून मंत्री कार्तिक कुमार को लेकर आज कोर्ट में सुनवाई होगी, लेकिन कार्तिक कुमार को गिरफ्तार करने के लिए पटना से मोकामा तक छापेमारी की जा रही है। 1 सितंबर को अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद पुलिस लगातार 2 सितंबर से पूर्व मंत्री के ठिकानों पर मोकामा से लेकर कंकड़बाग तक छापेमारी कर रही है, लेकिन अब तक वो कहीं नहीं मिले। रुक करते हैं 10वीं ब्रेकिंग का। बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के एक बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उनके विभाग में कई चोर हैं और वो उनके सरदार हैं। नीतीश कुमार सरकार में मंत्री ने आगे दावा किया कि उनके ऊपर और भी कई सरदार हैं। सुधाकर सिंह के इस बयान पर अब राजनीति शुरू हो गई है। वहीं अब उन्होंने अपने बयान पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा, मैंने जो कहा मैं उस पर कायम हूं। अगली ब्रेकिंग, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन आज अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में अपनी भाव अभिव्यक्ति करेंगे। सुबह 10:30 बजे गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया जाएगा। गोरखपुर में प्रवास के बाद सीएम योगी का लखनऊ वापसी का प्रोग्राम है। और अगली ब्रेकिंग, एआईएमआईएम ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है। असदुद्दीन ओवैसी राज्य में अपने राजनीतिक आधार को मजबूत करने के लिए आज से 2 दिनों के राजस्थान दौरे पर रहेंगे। आज असदुद्दीन ओवैसी जयपुर एयरपोर्ट से जालूपुरा जाएंगे, जहां वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। अगली खबर मुंबई से, 29 सितंबर को मुंबई में महाविकास आघाड़ी की बैठक होगी, जिसमें एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी शामिल होंगे। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, बाला साहब थोराट और गठबंधन के महत्वपूर्ण नेता शामिल होंगे। महाविकास आघाड़ी की बैठक में महानगर पालिका और जिला परिषद चुनाव के अलावा महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर भी मंथन होगा।
रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग का। कर्नाटक हिजाब मामले में आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। कल मंगलवार को मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में कहा था कि अरबी में पर्याप्त कुशल नहीं होने के कारण कुरान की व्याख्या करने में सक्षम नहीं है। और अगली ब्रेकिंग 8 बजे के सुप्रीम कोर्ट आज आरक्षण मामलों की चुनौती याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। गरीब सवर्णों के लिए तय आरक्षण की व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को दाखिले और नौकरी में 10% आरक्षण देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई जारी रहेगी। 16वीं ब्रेकिंग, दिल्ली हाईकोर्ट आज आधार नंबर के साथ नागरिकों की चल अचल संपत्ति के दस्तावेजों को जोड़ने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। भ्रष्टाचार, कालाधन और बेनामी लेनदेन को रोकने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। अगली ब्रेकिंग, दिल्ली पुलिस ने जैकलिन फर्नांडिस को आज पेश होने के लिए एक नया समन जारी किया है। ये समन 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा है। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को होने वाली अपनी पूछताछ स्थगित कर दी थी। एक्ट्रेस ने पुराने कामों का हवाला दिया था और नई तारीख की मांग की थी। अब ये तीसरी बार है जब पुलिस ने एक्ट्रेस को जांच में शामिल होने के लिए समन भेजा है। और अब रुक करते हैं 18वीं ब्रेकिंग का। ब्रिटेन की दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का पार्थिव शरीर मंगलवार शाम को स्कॉटलैंड से लंदन पहुंचा। विमान से उतरते ही महारानी के ताबूत को सड़क मार्ग से मध्य लंदन स्थित बकिंगम पैलेस के लिए ले जाया गया। जिस वक्त महारानी का ताबूत सड़क मार्ग से ले जाया जा रहा था, सड़क किनारे लोगों की भारी भीड़ थी। अपनी महारानी की आखिरी झलक पाने के लिए सभी उतावले दिखे।